जब विपक्षी नेताओं से मिलते हैं तो वो बहुत अच्छा हो गया, वो रासलीला हो गया। हम मिल लिए तो करेक्टर ढीला हो गया। आप यादव समाज का वोट भी लीजिएगा, यादव समाज को मारबो कीजिएगा, हैं? मैंने सबसे गिरल और सबसे कमजोर यादव समाज है को वो कठपुतली समझते हैं। यादव समाज के लोगों को ये अपना नौकर समझते हैं। और दोनों भाई, ये नहीं कि सिर्फ तेज प्रताप। अभी वर्तमान में देखिएगा तो अविनाश यादव जी का भी एक घटना सामने आया है, जो कि ये जैसे मारपीट करके नंगा वीडियो बना करके रखते हैं और इसको ये शौक अपना बना लिया। पत्रकार को बार बार 2 मिनट की मुलाकात की धमकी ये दिया करते थे जी। हमने उसका विरोध किया, लिखित रूप से मैंने विरोध। संतोष रेणु यादव जी हैं, माधव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनशक्ति जनता दल के पूर्व प्रवक्ता हैं। इनके और तेजप्रताप यादव के बीच कुछ अनबन हो गया है, क्या कहिएगा भैया? ऐसा क्या हो गया कि आपको अचानक से धमकी मिलने लगी कि एक प्रवक्ता से एक जो पार्टी के मुख्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको खतरा हो जाता है? अब हम तो ऐसा, हमारे तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको अगर ऐसा लगा है या महसूस हुआ है तो वो एविडेंस दें। हम कहाँ धमकी दे दिए भाई? फ़ोन पर धमकी दे दिए कि घर पर चढ़ के धमकी दे दिए कि हम कहाँ धमकी दिए? एक्चुअली देखिए, हम इनके गलत नीतियों का, जैसे पत्रकार को बार बार 2 मिनट की मुलाकात की धमकी ये दिया करते थे जी। हमने उसका विरोध किया, लिखित रूप से मैंने विरोध किया, व्हाट्सएप पे मैंने लिखा, मैंने उसका विरोध किया कि ये गलत बात है, इससे आपकी छवि खराब होती है और पत्रकार को आप धमकी ऐसे देते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मतलब वो भी पत्रकार हैं, वो सवाल पूछेंगे आपसे, चाहे वो सवाल कड़वा हो या मीठा हो, सवाल तो पूछेंगे वो। अब आपको नहीं पसंद पड़ते हैं कोई पत्रकार तो उस पर आप इंटरव्यू मत दीजिए, ये हो सकता है। आप धमकी कैसे किसी को दे सकते हैं 2 मिनट की? उसके बाद एक वो प्रकरण हुआ, दूसरा प्रकरण हुआ कि ये हमें से यादव समाज के लोगों को मारते पीटते रहते हैं, उनका नंगा वीडियो बना करके उनको ब्लैकमेल करते रहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, संजीत यादव हो गए, या आप देख लीजिए रामराज यादव हो गए, अनिल यादव हो गए, या अभी केडी यादव जी का मामला भी हुआ था। अभी वर्तमान में देखिएगा तो अविनाश यादव जी का भी एक घटना सामने आया है, जो कि ये जैसे मारपीट करके नंगा वीडियो बना करके रखते हैं और इसको ये शौक अपना बना लिए हैं। तो फिर मैंने इसका विरोध किया, हमने कहा कि नहीं। और ये मतलब ये ऐसा करके और हमको बोलते थे कि मीडिया में आकर के पार्टी का पक्ष ले लीजिए। भाई, आप गलत कीजिएगा तो हम पक्ष क्यों लेंगे? गलत आप कीजिएगा और आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसका मतलब क्या कि आपके गलत नीतियों का सपोर्ट तो नहीं कर सकते हम। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि यादव कोई वीडियो बनाते हैं, मारते हैं, आखिर वो भी एक यादव है, तो उनके यादव से क्या विरोध हो सकता है? भाई, यादव को वो कठपुतली समझते हैं। यादव समाज के लोगों को ये अपना नौकर समझते हैं। और दोनों भाई, ये नहीं कि सिर्फ तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी भी, जब जब यादव समाज का कोई व्यक्ति अगर अपना कद बनाने लगे तब तब इनके आंख में चुभने लगते हैं वो। मतलब कि आपके साथ भी वही हुआ है? आप जैसा, सिर्फ हमारे साथ नहीं ना, आप देख लीजिए ना, रामकृपाल यादव जी कभी हनुमान कहे जाते थे ना, उनको अपमानित करके पार्टी से निष्कासित किया इन्होंने। आप प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी को देख लीजिए, वो भी हनुमान कहे जाते थे, उनको भी बगैर शो कॉज के इन्होंने निष्कासित किया। अभी कुछ दिन पहले आप देख लीजिए, राजवल्लभ यादव जी नवादा वाले, उनके अस्तित्व को इन्होंने ख़त्म करना चाहा। नवादा में जाकर के पॉलिटिकली नवादा के लोगों ने इनको जवाब दे दिया, इनका जमानत तक नहीं बचा वहाँ पे। तो इनको यादवों से चिढ़ होता है। तो हम तो भाई, हम जहाँ पे हैं आज, वहाँ पे पहुँचाने वाले हमारे समाज के लोग हैं। बिल्कुल, हम तो किसी राजा के घराने में जन्म नहीं लिए, हम किसी राजमहल में हम नहीं आराम किए, हम चांदी की थाली में सोना के चम्मच से तो नहीं खाए हैं। हम चना बेच करके और मजदूरी करके यहाँ तक आए हैं, मजदूर के बेटा हम हैं। अब हमारी जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है उससे इनको जलन है। दुलारचंद यादव जी का जो घटना हुआ, 35 साल तक दुलारचंद यादव जी पार्टी का सेवा किए और उनकी हत्या के बाद उनके परिजनों से ये मिलने तक नहीं गए
एक भाई चले गए यूरोप घूमने के लिए, ऐश मौज करने के लिए, और एक भाई ने 14 लाख के बाइक लेकर के हुड़ दबंग कर रहे हैं। यही होता है क्या राजनीति? यही होता है क्या समाजीकरण? यही होता है सामाजिक लड़ाई? तो हम तो विरोध करेंगे इसका, हम तो किसी भी कीमत पर विरोध करेंगे। आपको अगर बुरा लगता है तो फिर वैसा काम मत कीजिए। आप यादव समाज का वोट भी लीजिएगा, यादव समाज को मारबो कीजिएगा, हैं? मैंने सबसे गिरल और सबसे कमजोर यादव समाज है, तो हम तो विरोध करेंगे। हम यादव समाज के साथ खड़े रहेंगे किसी भी कीमत पर। जब बात आएगी किसी से भी लड़ने की तो हम लड़ेंगे। रही बात कि वैचारिक राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन मानवता भी हम अपने दिल में जगाए रखेंगे। आशुतोष कुमार जी जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता हैं, उनके भाई साहब की निधन हो गई रांची में, देवघर में। उनका मैंने शोक संवेदना पोस्ट किया, व्यक्त किया। उसके लिए ही हमको बोलते हैं कि बीजेपी से मिलल है। अरे भाई, मतलब आप जब वही आशुतोष कुमार जी से मिलते हैं या आप जब विपक्षी नेताओं से मिलते हैं तो वो बहुत अच्छा हो गया, वो रासलीला हो गया। हम मिल लिए तो करेक्टर ढीला हो गया। और उसमें भी हम किसी खुशी के वक्त में मिले थे क्या? आशुतोष कुमार जी के भाई का निधन हुआ था, वो पीड़ा में थे, और एक जवान भाई का खो देना कितना पीड़ादायक होता है ये हर व्यक्ति समझ सकते हैं, लेकिन शायद इनको समझ में नहीं आता है। ये यादव समाज को बाकी सबसे तोड़वा करके रखना चाहते हैं, यादव समाज को विलन बना करके रखना चाहते हैं, तो हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। आपकी गलतियों का ठीकरा आपने यादव के कलाकारों पे फोड़ा, आपने भोजपुरी के कलाकारों पे फोड़ा। आप अपनी गलती उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपकी गलती थी, वो आपकी नाकामी थी, और आप अपनी नाकामी पे गरीब कलाकारों को आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और अब जब हमने विरोध किया तो हमारे खिलाफ FIR कर रहे हैं। ये अपने समर्थकों के नज़र में मुझे विलेन बनाना चाह रहे हैं। अरे भैया, वायु श्रेणी की सुरक्षा आपके पास है और हमसे जान का खतरा हो गया, एक निहत्था आदमी से जान का खतरा हो गया। लाव लश्कर के साथ आप घूमते हैं और एक अकेला आदमी संतोष यादव से आपको जान का खतरा हो गया। ये ऐसा करके ये हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं, और ऐसा करके ये अपने समर्थकों के नज़र में मुझे विलन बना रहे हैं और हमारी जान के ऊपर ये खतरा बनकर के मंडरा रहे हैं दोनों भाई। अच्छा, अब ये दोनों भाई आपके ऊपर खतरे हो गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हम तो मजबूरन अब हम भी जाकर के एक FIR करेंगे, अपनी जान की सुरक्षा के लिए गुहार लगाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, मैं आपके चैनल के माध्यम से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि हमें इन दोनों भाइयों से बचाया जाए। ये लोग हमारी जान ले लेना चाहते हैं, मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। अच्छा, अगर इस तरह के जो आप उसमें प्रवक्ता थे, इस तरह के अगर प्रवक्ताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ अगर ऐसा होगा तो फिर RJD और जनशक्ति जनता दल का क्या होगा? अरे दोनों चाठा बटा एक के हैं, ये दोनों एक के चाठा बटा हैं। बोल तो दिए कि एक भाई जो है, एक भाई यादव समाज के जो गरीब गुरबे हमारे भाई हैं, उन लोगों को मारते पीटते हैं। एक भाई जो है, जो यादव समाज के जो नेता जो हो गए हैं, उनको अपमानित करते रहते हैं। तो दोनों तो एक के हैं, दोनों एक के हैं, दोनों बस यादव समाज से दर्री बिछवाएंगे। अच्छा, तो अब हम लोग खाली दर्री बिछाने वाले नहीं हैं, हम लोग अपने स्वाभिमान और मान सम्मान के लिए लड़ेंगे। अच्छा, अगला कदम संतोष यादव का क्या होगा? क्योंकि उधर से भी FIR हो गया है, तो क्या हम भी जाएंगे, हम भी लीगल एक्शन लेंगे। न्यायालय में, कानून में, संविधान में हमारा भी अधिकार है ना, तो हम भी जाएंगे, जा करके हम भी करेंगे FIR। अच्छा, उन्होंने सम्राट चौधरी जी को एक चिट्ठी लिखी है शायद कि उसमें उनके जान को खतरा है, तो आपने ऐसा? सम्राट चौधरी जी जो हैं माननीय गृह मंत्री हैं, तो उनके लिए तो हम भी उतने ही हैं, उनके लिए हम भी उतने ही बराबर हैं ना। हमारे लिए भी वो गृह मंत्री हैं, बड़े भाई हैं हमारे, तो हम तो अपनी जान की गुहार, जान की सुरक्षा की गुहार लगाएंगे उनसे, और हमारी दर्द वो समझेंगे भी, क्योंकि उनको भी पता है कि संतोष रेणु एक गरीब का बेटा है। ये रसूखदारों को, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप जी को पच नहीं रहा है कि कैसे संतोष रेणु यादव का कद बढ़ रहा है, इन लोगों को पच नहीं रहा है। तो मेहनत कीजिए आप भी। हम तो कल गए थे बलिया, इतना कोहरा में भी बलिया हम गए हुए थे, आयुष यादव का लड़ाई लड़ रहे थे, मंटू रविदास का लड़ाई लड़ रहे थे। पहुंचिए आप भी, तो आप पहुंचिएगा यूरोप, ऐश मौज कीजिएगा, एगो भाई 14 लाख के बाइक लेकर के हुड़ दबंग बनिएगा, हैं? तो समाज आपको नेता मानेगा? संघर्ष कीजिए लालू प्रसाद यादव की तरह, तो समाज आपको मानेगा।
तो चलिए, अभी हमारे साथ संतोष चंद्र यादव जी थे और इन्होंने क्या जो बयान दी है उससे आप कितना समर्थन करते हैं उस चीज़ को वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।